वर्तमान समय में कंप्यूटर के जरिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। और अगर मैं बात करूं ऑफिशियल काम की, तो कोई भी काम आज की डेट में बिना कंप्यूटर के होना लगभग मुश्किल सा हो गया है। हर विभाग में कंप्यूटर से काम लिया जा रहा है। और अगर बात करूं कि कंपटीशन एग्जाम्स की, तो भाई सारे कंपटीशन एग्जाम्स जो हैं अब ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित हो रहे हैं। सारी परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जा रही हैं। तो आज के समय में अगर मैं बात करूं कि सरकारी नौकरी हर किसी की चाह बन चुकी है, परंतु सरकारी नौकरी लगना जो है वो बहुत आसान काम नहीं है। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और लगन से पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाके आप कोई भी सरकारी नौकरी जो है आसानी से पा सकते हैं। सरकारी नौकरी के लिए या कहूं सरकारी नौकरी करने के लिए बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं। सीधी सी बात है, सरकारी नौकरी में बहुत सारी आपको सुविधाएं मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि जब आपके पास सरकारी नौकरी होती है तो आपको समाज में एक सम्मानित पद प्राप्त होता है। और आज की इस वीडियो में सरकारी कंप्यूटर टीचर आप कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। सरकारी टीचर बनने की, कंप्यूटर टीचर बनने की क्या योग्यता होने वाली है। अगर बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की, तो इस वीडियो में हम इसे डिटेल में जानेंगे। कैसे कंप्लीट प्रोसेस है कंप्यूटर सरकारी टीचर बनने का, उसके बारे में बात करेंगे। सैलरी क्या रहने वाली है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है, सारी चीजें विस्तार से आपको समझाऊंगी। वीडियो को पूरा देखना होगा। आपके सभी सवालों के जवाब जो है आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएंगे। अब सरकारी टीचर बनने के लिए सबसे पहले अगर आप कंप्यूटर का सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो 10th पास कर लीजिए बढ़िया से मार्क्स के साथ। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ आप अपनी 12th जो है वो पास कर लेंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको यही रखना है। उसके बाद आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी के साथ कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में बीएससी कर लीजिए। एकदम सिंपल प्लेन रास्ता बता रही हूं, बिना हर्डल्स के। अब कंप्यूटर साइंस में इसके अलावा आप बीटेक कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस के साथ। और कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री के बाद आप अपनी मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। बट इन सबको करने के बाद आपको बीएड जरूर कर लेना है, बैचलर इन एजुकेशन। जब आप ये पूरी सारी डिग्रियां ले लेते हैं तो उसके बाद आपको भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। भाई इतना आसान। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जितने भी संचालित स्कूल हैं वहां पर कंप्यूटर टीचर के लिए समय समय पर भर्तियां निकलती रहती है। अब ये वैकेंसियां ऑनलाइन अपडेट आ जाती है, इनके लिए आपको आवेदन करना होगा। और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आयोजित जितनी भी चयन प्रक्रिया का प्रोसेस होगा, 2 स्टेप में हो या 3 स्टेप में, वो आपको पास करना होगा। अगर एलिजिबिलिटी की बात करूं तो आपको बेहतरीन विश्वविद्यालय के साथ कंप्यूटर साइंस की ग्रेजुएशन की डिग्री, जिसे आप बीएससी कंप्यूटर साइंस कह सकते हैं, बीटेक कह सकते हैं कंप्यूटर साइंस से, बीसीए कंप्यूटर साइंस से कह सकते हैं, वो डिग्री रिकॉग्नाइज एनसीटीई यूजीसी नेट से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट होना चाहिए। और वैसा ही इंस्टीट्यूट आपका बीएड का होना चाहिए और मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। 21 साल कम से कम उम्र और 35 साल ज्यादा से ज्यादा उम्र। अगर आप किसी आरक्षित वर्ग में आते हैं तो आपको उम्र में छूट मिल जाएगी, वहां पर लिबर्टी है आपकी। बट अगर बात करूं कि बेस्ट ऐसे कौन से कंप्यूटर कोर्सेज हैं जिनमें आप इन्वॉल्व होंगे तब भी कंप्यूटर टीचर बन जाएंगे, तो आप बीई यानी कंप्यूटर साइंस बीई कर सकते हैं, बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीएससी कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं। और क्वालिफाई होने के लिए आप एमएससी कंप्यूटर साइंस कर लीजिए, आप बीसीए कर लीजिए, बीसीए के साथ साथ आप एमसीए कर लीजिए, आप डीसीए कर सकते हैं, पीजीडीसीए कर सकते हैं, आप आईआईटी के थ्रू कर सकते हैं। सरकारी टीचर बनने के लिए अगर मैं बात करूं, बैचलर और मास्टर्स डिग्री के साथ साथ आपको बीएड की डिग्री बेहद जरूरी होती है। सबसे बड़ा सवाल यही रहता है आप लोग, उसके बाद ही आप आवेदन कर पाएंगे जब आपके पास बीएड की डिग्री होगी। चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, जितने भी स्कूल इनके अंदर आते हैं कंप्यूटर टीचर के लिए रिक्त पदों की भर्ती हेतु, कंप्यूटर टीचर की वैकेंसीज जो है वो फ्रीक्वेंटली बहुत ज्यादा आने लगी है। जब आप गवर्नमेंट कंप्यूटर टीचर के लिए नोटिफिकेशन को देखते हैं तो उस वक्त जो है आपका एप्लीकेशन परफॉर्मा भरते वक्त आपको बहुत सारी बातों का विशेष ध्यान रखना है। आपको ये ध्यान रख लेना है ये परीक्षा किसके अंडर आयोजित की जा रही है। कंप्लीट आपको लिखित एग्जाम जो होगा वो क्लियर करना होगा। जब अगर आप रिटन एग्जाम पास कर लेते हैं तो उसके बाद ही आपको उसकी कट ऑफ से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अब रिटन एग्जाम होने के बाद इंटरव्यू में भी आप पास होने के बाद आपकी मेरिट बनेगी और उसके आधार पर आपको पोस्ट जो है वो दी जाएगी। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम 25,000 से लेकर 50,000। 25 मैंने इसलिए बोला क्योंकि एडॉप बेसिस, टेम्परेरी बेसिस पे भी कंप्यूटर टीचर्स रखे जाते हैं, गेस्ट टीचर्स रखे जाते हैं। सैलरी में बढ़ोतरी जो है
वो आपके काम के अकॉर्डिंग या फिर अलग अलग स्टेट में सैलरी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। हर राज्य के अपने पैमाने भी होते हैं सैलरी के, उनके अलाउंसेस, उनके एरियाज, वो सब डिफरेंट होते हैं, इसलिए अलग अलग राज्यों में भी आपको अलग अलग सैलरी वेरिएशंस जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। मैंने आपको विस्तार में समझाने का प्रयास किया कि कंप्यूटर टीचर इजी वे में क्या बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं आप लोग। जरूरी नहीं है अगर आप साइंस के सब्जेक्ट नहीं रहे हैं 12th में तो आप कंप्यूटर टीचर नहीं बन सकते। आपकी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है अगर आप कंप्यूटर के टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है, प्राइमरी के लिए अभी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने अलाउ कर दिया है किसको, इसको जो हमारे कंप्यूटर आधारित लोग हैं उनको अप्लाई करने के लिए, बशर्त उन्होंने बीटीसी या डीएलएड कर रखा हो। अगर वो 6 to 8 का टीचर बनना चाहते हैं, जूनियर का टीचर बनना चाहते हैं, तो फिर से उन्हें क्या होनी चाहिए, उनके पास बीएड होनी चाहिए। और फ्यूचर में 6 to 8 की डायरेक्ट भर्तियां अगर निकलती हैं कंप्यूटर टीचर के लिए, वो उसमें तब अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि आज की डेट में टेक्नोलॉजी को देखते हुए ये स्किल्ड एजुकेशन पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और मैं ये कह रही हूँ कि आप ये मानिए कि परमानेंट ऐसी वैकेंसीज नहीं भी निकलती, क्योंकि सरकारी को खत्म करते करते अब प्राइवेटाइजेशन में कन्वर्ट किया जा रहा है मैक्सिमम स्कूल्स को, तो भी गेस्ट टीचर्स, एडॉप्ट टीचर्स बहुत अच्छी सैलरी में रखे जाते हैं एज कंपेयर टू जो प्राइवेट स्कूल में टीचर्स का शोषण होता है वो देखते हुए। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है आप लोगों के लिए। अगर आप थोड़े से भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं अपने डिसीजन मेकिंग में, तो इंस्टा पे मुझे डायरेक्ट फॉलो करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पे जाके आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप सवाल पूछिए, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रिप्लाई। बट कोई ऐसा गलत डिसीजन मत लीजिए कि आपकी जो कुछ समय है उसकी बर्बादी हो जाए, आप डिमोटिवेट हो जाए, और जो आपका लक्ष्य है जिसे पाने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है, मेरी मेहनत आपको पसंद आई है, तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुझे भी आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। मेरी वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन वीडियोस को फॉरवर्ड करिए, और ऐसी और महत्वपूर्ण वीडियोस को देखने के लिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि तभी आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।